बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम रिंग रोड इंटरचेंज खसाला और रिंग रोड इंटरचेंज चक्री रोड मूर्ति स्टॉप इसके दरमियान का जो अदूदरबा है उसको इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये दोनों जो इंटरचेंज हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं रिंग रोड के अलावा भी। अडियाला रोड पर जोड़ियां मोड़ से पहले एक चौक आता है राजा सकलैन शहीद चौक जनाब। वहीं से जो रोड सीधा आगे जा रहा है वो चौंतरा गांव की तरफ जा रहा है जो जाके आगे M2 मोटरवे के साथ लिंक हो जाता है और जो दूसरा रोड है वो संगराल की तरफ जा रहा है जो आपके मेन चक्री रोड पे जाके लिंक होता है। तो जनाब ये जो संगराल का एरिया है ये बड़ी अहमियत का हामिल है, बड़ा सरसब्ज और शादाब इलाका है जनाब सारे का सारा। लेकिन संगराल के एक बड़े हिस्से के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी भी जनाब वो भी आ चुकी हैं जिसमें से सरे फहरिस्त ब्लूवर्ड सिटी है, अब्दुल्ला सिटी है और कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी काफ़ी सारा एरिया इसमें है। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्लूवर्ड सिटी जो है वो जनाब कैसे लिंक हो रही है खसाला इंटरचेंज के साथ भी और चक्री इंटरचेंज के साथ भी। अडियाला रोड पे वाक़या जरार कैंप अगर ना होता उस जगह पे उसकी वो लोकेशन ना होती तो फिर जरार कैंप का जो एरिया था वहाँ से भी ब्लूवर्ड सिटी को खसाला इंटरचेंज पे एक्सेस मिल सकती थी। क्योंकि जरार कैंप की वजह से वो सारा एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो फिर ब्लूवर्ड सिटी ने काफ़ी ज़्यादा वाया तय करके आगे खरीदारी करते करते संग्रहाल तक ये लोग पहुंचे। ये रोड जो है ये अडियाला रोड जावा डैम की तरफ से आ रही है जनाब और ये एक मेन स्टॉप बनता है। ये रास्ता जो है ये आगे चक्री रोड संग्रहाल ब्लूवर्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के दरमियान में से निकलता है। ये जैसे आप साइन बोर्ड भी देख रहे हैं। अभी हम इन हुए अडियाला रोड से आके चौंतरा के पास हम इन हुए थे, हम यहाँ पहुँचे इस वक्त। अच्छा जी, मज़ीद थोड़ा सा आगे आते हैं तो फिर साइन बोर्ड लगा हुआ है चक्री रोड और संग्राल। ये वो आगे फिर चौक बनता है। इस चौक से एक रास्ता जो है सीधा आगे संग्राल की तरफ जा रहा है और एक चक्री रोड। संग्राल की तरफ आप आगे जाएंगे तो आप एग्जैक्टली ब्लूवर्ड सिटी के एरिया से निकलेंगे और अगर चक्री रोड से अगर हम इन होंगे तो यहाँ हम तकरीबन आलमोस्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी उस एरिया से जाके निकलेंगे। हमारे साथ साथ रहिएगा जनाब। यूर वाचिंग हॉलीडेज विद सनी, कीप वाचिंग विद अस। बड़ा ज़बरदस्त जनाब सरसब्ज एरिया है अभी भी सारा ये। अच्छा जी, इस जगह का नाम है मनियाला मोड़। यहाँ से चक्री रोड आपका टोटल 5 किलोमीटर है। तो हम आ रहे थे अडियाला रोड से और वहाँ से होते हुए हम दोबारा संग्राल वाले रोड पे इन हुए चौंतरा गांव के पास से और वहाँ से आगे टूवर्ड्स अभी हम दोबारा चक्री रोड की तरफ जा रहे हैं। यहीं से हम निकलेंगे सीधा ब्लूवर्ड सिटी के पास से। यू आर वॉचिंग हॉलीडेज विद सनी, कीप वॉचिंग विद अस। तो जनाब मेरे देखने वाले वो तमाम दोस्त जिन्होंने ब्लूवर्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके लिए खुशाइंद बात यह है कि ब्लूवर्ड सिटी ने बहुत बड़ा रकबा खरीदा हुआ है और बहुत बड़े हिस्से पे इनकी डेवलपमेंट भी चल रही है। अभी जो मेरे सामने आप व्यूज देख रहे हैं, ये जो मंजर देख रहे हैं, ये सारा का सारा ब्लूवर्ड का एरिया है जो कि संग्राल रोड पे ही है और इसी रोड के ऊपर इनका ओवरसीज का ब्लॉक भी है और इसी रोड के ऊपर ब्लूवर्ड सिटी का स्पोर्ट्स वैली भी इसी रोड के ऊपर ही बनी हुई है। ये दोनों वो वाले इनके सेक्टर बनते हैं कि जिनको चक्री रोड से भी बहुत इजी एक्सेस है और इसी तरह इनको अडियाला रोड से भी बहुत इजी एक्सेस है जनाब। रोड के दोनों अतराफ जो आप रकबा देख रहे हैं ये सारे का सारा ब्लूवर्ड सिटी का है और इसके अंदर अच्छी खासी ये डेवलपमेंट कर चुके हैं। ज़मीन की लेवलिंग इनकी हो चुकी है और मजीद मशीनरी भी इनकी यहाँ पे चल रही है हर तरफ। मकसद हमारा ब्लूवर्ड सिटी को प्रमोट करना नहीं है दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि मेरा इस सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि क्योंकि मेरे जितने देखने वाले हैं उन लोगों की ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट में है तो जनाब इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि उनको हकीकत से आगाह किया जाए, जो असल हकायक हैं वो उनके सामने रखे जाएं। तो ब्लूवर्ड सिटी रकबे के लिहाज से जी अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि मैं मोटरवे के साथ साथ भी ट्रैवल करता रहता हूं तो M2 के साथ हर तरफ जो ज़्यादा रकबा है या ब्लूवर्ड सिटी के पास है या फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास है। इस रोड पे मुझे आइडिया नहीं था, मैं पहली दफ़ा आया तो मैं देख के सरप्राइज हुआ जनाब कि यहाँ पे भी बेतहाशा जो रकबा है वो ब्लूवर्ड सिटी का है। ये मेरे सामने जो आप मनाजर देख रहे हैं ये सारे के सारे स्पोर्ट्स वैली के हैं जनाब। स्पोर्ट्स वैली भी इनका अच्छा खासा बड़ा सेक्टर है और बेतहाशा यहाँ पे भी डेवलपमेंट वर्क इनका हो चुका है। तो जिन लोगों ने ब्लूवर्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है जनाब उनके लिए खुश आइंद है
एक तो इनके पास ज़मीन भी वाफर मिकदार में मौजूद है और दूसरा जनाब इनका डेवलपमेंट वर्क जो है वो भी बड़ा तेज़ी के साथ चल रहा है। क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो इसलिए इसको डेवलप करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन खुश आइन चीज़ ये है कि डेवलपमेंट इनकी हो रही है, लगातार हो रही है। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि जितनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं और लिंक हैं। इन फ्यूचर इनकी मजबूरी होगी एक दूसरे को रास्ते देना, ताकि आजकल डीएचए, बैरिया और इस तरह पीडब्ल्यूडी के जितने भी उस एरिया में प्रोजेक्ट हैं, इवन गुलबर्ग ग्रीन हो गया, तो वो सब एक दूसरे के साथ रास्ते उनके शेयर हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यकीन करें कि ये तो सब आपस में कनेक्टेड हैं और आने वाले टाइम में जब यहाँ पे नए शहर आबाद होंगे तो लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा हर तरफ ट्रैवल करना और एक्सेस करना। और यहाँ से आगे हमारे पास अब मेन जो स्टॉप आएगा वो चांद स्टॉप कहलाता है जी। और चांद के एरिए के आगे कैपिटल स्मार्ट सिटी शुरू हो जाता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जनाब, जिसकी डेवलपमेंट और ज़मीन का इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी कनेक्टिविटी माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब और आला किस्म की है। कैपिटल स्मार्ट सिटी भी वो प्रोजेक्ट है जनाब जिसको दो इंटरचेंजेस जो हैं रिंग रोड के वो कनेक्टेड है। कैपिटल स्मार्ट सिटी को एक इंटरचेंज जो है वो चक्री रोड वाला लगता है रिंग रोड का, दूसरा इंटरचेंज इसका अपना होगा ठलियां वाला जो है जनाब, रिंग रोड ठलियां इंटरचेंज वाला। गो कि इस वक्त तो ये इलाका बिल्कुल बंजर है, बियाबान है जनाब, सन्नाटा है यहाँ पे, सवाए हाउसिंग सोसाइटी की अपनी लेबर और उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं उसके अलावा मूवमेंट यहाँ पे ना होने के बराबर है। लेकिन दोस्तों आने वाले 2 से 3 सालों में यहाँ पे नक्शा तब्दील हो जाएगा। जैसे जीटी रोड रवात से आगे को बंदा तवक्को नहीं कर सकता था कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे और ये एरिया इस कदर आबाद हो जाएगा, वैसे ही जो ये चक्री रोड और बिलखसूस अडियाला रोड है, इनका भी जनाब नक्शा ही चेंज हो जाएगा। जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी और दीगर प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट का काम जारी है, उससे तो यही लगता है कि ये अब 2 से 3 साल की टोटल गेम रह चुकी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी जो डेवलपमेंट वर्क है वो बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जितना भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है बहुत ही जिसे कहते हैं ना क्वालिटी वर्क हो रहा है जनाब। छोटी से छोटी चीज़ का बड़ा ख्याल किया जा रहा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर बेतहाशा कंस्ट्रक्शन वर्क भी इस वक्त हो रहा है। आधे निगाह आपको घरों की तामीरात होती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह यहाँ पे बड़े बड़े प्लाजाज जो हैं वो बन रहे हैं, स्कूल की बिल्डिंग्स यहाँ पे आ चुकी हैं और कुछ कॉर्पोरेट ऑफिस हैं वो भी यहाँ पे बनना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि रकबे के लिहाज से कैपिटल स्मार्ट सिटी भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी। तादे निगाह जब आप इसमें इन होते हैं तो तादे निगाह कैपिटल स्मार्ट सिटी आपको नज़र आ रहा होता है। हत्ता कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर स्कूल की बिल्डिंग्स तक बन चुकी हैं। इस तरह जो इनका कमर्शियल एरिया था वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो चुका है। कैपिटल स्मार्ट सिटी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ही लाजवाब है जनाब, देखने के लायक है। इसी तरह इसकी तज़ीन और आराइश के लिए भी बड़ा बेहतरीन एहतमाम किया गया है। खुशाइंद बात यह है कि ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा है जनाब इस सोसाइटी के अंदर और बहुत ही थोड़े वक्त में कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रोथ की है। वंस अगेन वही बात है जनाब के मकसद कैपिटल स्मार्ट सिटी को प्रमोट करना नहीं है, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिन लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उनको हम ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे होते हैं। क्योंकि हमने कोई सुर्खी पाउडर लगा के तो आपको दिखाना नहीं होता, हमने तो मोबाइल से या कैमरा से शूट करना होता है और वही आपको आगे प्रेजेंट कर देना होता है। तो इससे आपको भी ज़रा चीज़ों के ना वाज़ेह पता चल जाता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। बताने का मकसद ये है जनाब कि जिन जिन लोगों ने कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो बेफिक्र रहें, यहाँ पे इंशाल्लाह अच्छा खासा जंप आएगा। इस तरह इनकी डेवलपमेंट चल रही है और जैसे यहाँ पे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है तो वो दिन दूर नहीं कि ये बहुत जल्दी आबाद हो जाएगा। रिंग रोड बनने से पहले ये सोचते थे हम लोग, मैं खुद सोचता था कि ये कैसे यहाँ पे लोग आएंगे, रावलपिंडी शहर या इस्लामाबाद से आके यहाँ पे कैसे आबाद होंगे और वो अपने रूटीन लाइफ वर्क जो है वो कैसे करेंगे यहाँ पे रह के। लेकिन जनाब रिंग रोड आने की वजह से ये हुआ है कि अब ये चंद मिनटों की मसाफत पे हो गया सारा काम। तादे निगाह आप जिधर देखेंगे आपको रोड के दोनों अतराफ में बहुत ही खूबसूरत किस्म के फूलदार पौधे और दरख्त मिलेंगे। इसी तरह स्ट्रीट लाइट्स वगैरह प्रॉपर इनकी लगी हुई हैं। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जानदार किस्म का बन रहा है जनाब। सच्ची बात तो ये है दोस्तों कि मैं जब भी आता हूँ स्मार्ट सिटी में या ब्लू वर्ल्ड सिटी में जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मुझे ना एक फ़ाइल ले लेनी चाहिए, लेकिन अभी तक ये डिसाइड मैं नहीं कर सका कि मैं स्मार्ट सिटी में लूँ या ब्लू वर्ल्ड सिटी में लूँ या फैसल हिल्स में फ़ाइल लूँ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं अपनी ज़ाती फ़ाइल इनमें से किस प्रोजेक्ट में लूँ।
आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा जनाब, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी को मोटरवे पे अपना इंटरचेंज भी मिल चुका है। तो स्मार्ट सिटी के अपने इंटरचेंज से ठलियाँ इंटरचेंज बहुत ही करीब तरीन है। इस तरह स्मार्ट सिटी से फिर न्यू एयरपोर्ट, उसका भी डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है वाया ठलियाँ अगर आप आएँ तो। इस लिहाज से जनाब ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है जी, मुझे ज़ाती तौर पर भी पसंद है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ आ चुकी हैं। तो जिन लोगों ने माल मवेशी रखा हुआ था तो वो लोग भी अच्छे खासे अब परेशान हैं, क्योंकि रावलपिंडी शहर इतना एक्सटेंड हो चुका है और इसके हर तरफ अब सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज़ और हाउसिंग प्रोजेक्ट ही चल रहे हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी से जब हम निकलते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेशन जो बनता है वो बनता है जनाब फैसल टाउन। तो वीडियो में इंशाल्लाह आगे मैं आपको फैसल टाउन का भी व्यू कराऊंगा, उसका भी थोड़ा अहवाल बताऊंगा। चैनल को देखने, लाइक करने, शेयर करने का बहुत शुक्रिया जनाब। तो जनाब ये मूर्ति मोड़ स्टॉप आ गया है रिंग रोड इंटरचेंज से पहले, और यहाँ से हम दाखिल हो रहे हैं फैसल टाउन के अंदर। फैसल टाउन अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट है जी। चक्री रोड इंटरचेंज पे भी इसका एक गेट है और दूसरा इसका ठलियाँ के पास गेट है। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसके दोनों अतराफ में रिंग रोड के इंटरचेंज मौजूद है। तो दोस्तों फैसल टाउन के डेवलपमेंट वर्क में भी अचानक से तेज़ी आ गई है, लगता है कि इनको भी अब ख्याल आ ही गया है। फैसल टाउन में भी अब आपको हर तरफ मशीन वर्क होता हुआ नज़र आना शुरू हो चुका है। क्योंकि मैं काफ़ी हाइट पे खड़ा हूँ तो उस तरह आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको मशीन वर्क इनका दिखाता हुआ जाऊँ। जैसा कि मेरे आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे भी इस एरिया में इनकी मशीनें चल रही हैं। इस तरह इन्होंने अच्छा खासा एरिया, जो मैं गुज़श्ता 2 हफ्ते पहले मैं यहाँ पे आया था वीडियो बनाने के लिए, तो उस वक्त यहाँ पे उस तरह मशीन वर्क नहीं चल रहा था, लेकिन अब इनका ना मशीन वर्क शुरू हो चुका है। क्योंकि रकबा अच्छा खासा है और लेवल भी नहीं है तो इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये है कि अब शुरू हो चुका है काम, तो इंशाल्लाह ख़त्म भी हो जाएगा। लोकेशन के लिहाज से फैसल टाउन जनाब वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है जी, और चौधरी मजीद साहब की अपनी रेपुटेशन भी काफ़ी बेहतर है। देखें, अब अल्लाह करे वो इसको बहाल रखें और इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी ऐसे ही काम करें। आज का वीलॉग आपको कैसा लगा जनाब, इस बारे में ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जब आप हमें कमेंट्स करके बताते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में हमारी इस्लाह भी हो जाती है, और आप लोगों के बताने की वजह से हमें नई डायरेक्शन का भी पता चलता है। ये चक्री रोड इंटरचेंज का एरिया है जी, जहाँ पे इंटरचेंज और फ्लाईओवर का काम शुरू हो चुका है। तो जनाब आज के लिए इतना ही है, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।